कहते हैं ना, दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और आपके बोलने की कला एक तरफ। अगर आपने बोलने की कला सीख ली ना, तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आप हासिल कर लेंगे, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो मेरे भाई। अब सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की। और ये जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मैंने अपने 4 साल इस स्किल को अच्छे से प्रैक्टिस भी किया है और प्रेजेंट भी किया है। तो पहली बात, पब्लिक स्पीकिंग है क्या? आमतौर पर पब्लिक के सामने बोलना, फिर चाहे वो फॉर्मल हो या फिर 2 लोगों के बीच में बातचीत हो या फिर किसी बड़े ग्रुप को या फिर छोटे ग्रुप को एड्रेस करना हो, बस इसी को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो हम अपनी स्पीच के माध्यम से आइडियाज, नॉलेज, थॉट्स, एक्सपीरियंस और शब्दों को ऐड करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे फ्लुएंसी के साथ ऑडियंस के सामने जबरदस्त तरीके से पेश करना। तो मेरे भाई, उसमें ना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है और उसी को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। देखिए मेरे भाई, पब्लिक स्पीकिंग को सीखने के लिए ना 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, पैशन, यानी आपको सीखने का और सिखाने का जुनून होना चाहिए। दूसरा, पर्पस। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, यानी आपका पर्पस क्या है। जैसे कि आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या फिर उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। सो अपना वाई क्लियर करो, और जिस दिन आपने अपना वाई क्लियर कर लिया ना, तो मेरे भाई आप फाड़ दोगे। तीसरा, अपने विचारों को व्यक्त करो, यानी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो, जिससे दूसरों की हेल्प हो जाए। मेरे भाई, इन 3 क्वालिटीज को ना आप 100% इंप्लीमेंट करो, फिर देखना पब्लिक स्पीकिंग आपकी मुट्ठी में। एक सीक्रेट बताऊं, पब्लिक स्पीकिंग को मास्टर करने के लिए बस एक ही मंत्र है, और वो है यस आई कैन। मतलब आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाओ कि आप अपने आप से बोल सको यस आई कैन, यस मैं कर सकता हूं। फिर देखना मेरे भाई, दैट्स ऑल। अब मुद्दे की बात, पब्लिक स्पीकिंग के फायदे क्या हैं? वैसे फायदे तो बहुत हैं, पर मैं आपको बस 3 चीजें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फायदों को अगर आपने जान लिया ना, तो मेरे भाई आप फाड़ दोगे। पहला फायदा, पब्लिक स्पीकिंग से ना आप लीडर बन सकते हैं, यानी कि आप अपनी टीम को आराम से लीड कर सकते हैं। दूसरा फायदा, अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को दुनिया के सामने इफेक्टिवली तरीके से, यानी जबरदस्त तरीके से शेयर कर सकते हैं। तीसरा, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर एंगेज, और अल्टीमेटली आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, जिससे आप अल्टीमेटली पॉपुलर बन सकते हैं। और क्या चाहिए मेरे भाई। अब असली मुद्दे की बात, पब्लिक स्पीकिंग के डर को ओवरकम कैसे करें? चिंता मत करो, सॉल्यूशन है। आप बस आईने के सामने जाकर खुद से बात करो, यानी कि खुद से पूछो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एनहेंस करो, यानी चमका दो मेरे भाई। जैसे डायमंड को तराशते हैं ना, वैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को चमका दो, और अपने वीकनेस पर काम करो, यानी कि उन्हें इंप्रूव करो और बेटर करो, और इवन मेरे भाई बेस्ट करो। देखिए मेरे भाई, जब आप आईने के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो ना, तो उस वीडियो को रिकॉर्डिंग करो। अब उस रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखो और सुनो। जो भी खामियां नजर आती है ना मेरे भाई, उसको इंप्रूव करो, और जो भी खूबियां नजर आती है ना मेरे भाई, उसको एनहेंस करो, यानी चमका दो। अब इससे क्या होगा ना मेरे भाई, आपका डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मेरे भाई पर्सनली यूज किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज को फॉलो करो, आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी कि ओवरकम हो जाएगा। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, मेरे भाई पहले अपना फंडा क्लियर करो कि मैं ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहता हूँ, यानी अपना वाई क्लियर करो। अब दूसरी चीज, वाई क्लियर होने के बाद पहले आप अपने आप को रिलैक्स करो, यानी अपने आप को कूल डाउन करो, और उसके बाद आप जिस टॉपिक में मास्टर हो उसको पिक करो मेरे भाई। अब उसकी जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट बनाओ, और उसके बाद मेरे भाई ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो। एक जरूरी बात, जब आप रिहर्सल करते हो ना, यानी प्रैक्टिस करते हो ना, तो मेरे भाई आप विजुअलाइज टेक्निक का यूज करो। मतलब आप मन में सोचो और देखो कि मैं जबरदस्त तरीके से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फ्लुएंसी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैं अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा हूं, और लोग बहुत ही इंटरेस्ट से उसे ध्यान से सुन रहे हैं, और एट लास्ट मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से ना मेरे भाई बहुत जबरदस्त फायदा है, और वो ये है कि जब आप रियली में अपना स्पीच डिलीवर करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतनी बार विजुअलाइज किया है ना कि आपको ऐसा लगा कि मैंने इसको तो बहुत बार स्पीच डिलीवर कर चुका है, अब काहे का डर मेरे भाई। ऐसी फीलिंग आपके मन में आएगी। आसान भाषा में बोलूं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपका अवचेतन मन आपसे बोलेगा कि मेरे भाई तूने बहुत बार स्पीच को डिलीवर कर चुका है,
अब काहे का डर, सीधा कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर कर दे। अब आखिरी बात, थोड़ा बोल्डनेस दिखाओ मेरे भाई, यानी कि ये सोचना छोड़ दो कि सामने वाला क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या फील करेगा, मेरे बातों को कैसे लेगा। नहीं मेरे भाई, बस आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एंजॉयमेंट के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे फ्लुएंसी के साथ अपना स्पीच डिलीवर करो बस मेरे भाई, यानी कि अपना बेस्ट दो, मतलब अपना 100% दो। फिर देखना मेरे भाई क्या इंपैक्ट क्रिएट होता है। देखिए मेरे भाई, मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी क्रिटिकल है। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको मजा नहीं आया तो वरना पैसे वापस। देखिए मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।